बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 फरवरी 2025 रोज़ बुध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना का इजलास, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल का जायज़ा। सऊदी काबीना ने दुनिया भर में अमन और सलामती के फ़रोग़ और तमाम बैनुल अक़वामी बहरानों को हल करने के वाहिद रास्ते के तौर पर बातचीत की कोशिशों के लिए सऊदी अरब के अज़म का अहाता किया है। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सरबराही में काबीना का हफ्तावार इजलास रियाद में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मुकामी, इलाकाई और आलमी हालात का जायज़ा लिया गया। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपीए के मुताबिक अरकान काबीना को वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ दोस्त और बरदर ममालिक के कायदीन की मुलाकात से आगाह किया गया, जिसमें इलाकाई और आलमी हालात पर गौर किया गया था। मस्जिद नबी में रमज़ान के दौरान 10 से ज़्यादा ज़ुबानों में दरूस का इंतज़ाम। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दीनी अमूर के इदारे ने रमज़ान में ज़ायरीन को बेहतर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक रमज़ान ऑपरेशनल प्लान के मुताबिक इंतज़ामिया ने तहफ़ीज़ कुरान करीम के 220 हलकों का इंतज़ाम किया है, जबकि तलावत कुरान पाक की दुरुस्ती के लिए खसूसी क्लासों का भी अहतमाम किया गया है, जो 20,000 घंटों पर मुहित होंगी। 10 से ज़्यादा ज़ुबानों में दर्स का खसूसी बंदोबस्त किया जाएगा। इसके अलावा 30 मुफ्तियान और उलमा कराम को मस्जिद नबी के अंदर और बैरूनी सहनों में मुतय्यन किया जाएगा, जो लोगों को मसाइल के शरई हल से आगाह करेंगे। इससे पहले दीनी अमूर के सरबराह शेख अल सुदैस ने रमज़ान ऑपरेशनल प्लान का ऐलान किया था, जिसका मकसद माह मुबारक में हरमैन शरीफैन के पैगाम को दुनिया भर में पहुँचाना और ज़ायरीन हरमैन की खिदमत को मुकद्दम रखना है। इस हवाले से मुख्तलिफ़ इक़दाम की मंजूरी दी गई थी, जिन पर माह मुबारक के दौरान अमल किया जाएगा। रमज़ान की रूहानी अहमियत के हवाले से ज़ायरीन के लिए 120 से ज़्यादा प्रोग्राम मुतारिफ़ करवाए गए हैं। सऊदी अटॉर्नी जनरल शेख सऊद अल मुअज्जिब से मंगल को रियाद में पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हेडक्वार्टर में इंडियन हम मनसब वेंकटे रामानी ने मुलाकात की। एसपी के मुताबिक सऊदी अटॉर्नी जनरल ने दोनों मुल्कों के दरमियान जुडिशल ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया है। वेंकटे रमानी ने अदालती अमल में इस्तगासा के तरीक़ाकार और तकनीकी जो तरक्की है, उस पर एक प्रेजेंटेशन में शिरकत की। यह मुलाकात दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात की अक्सी में, जिसने मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ पेशरफ्त की है। याद रहे कि रवा माह अटॉर्नी जनरल शेख सऊद बिन अब्दुल्ला अल मुअज्जिब ने काहिरा के दौरे में मसरी प्रोसिक्यूटर के वज़ीर इंसाफ और मिस्र के जो वज़ीर इंसाफ अदनान फजरी हैं, उनसे भी मुलाकात की थी। एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट शोबे की शिरकत 17% से बढ़ गई। सऊदी वज़ीर तालीम यूसुफ अल बनियान ने कहा है कि सऊदी अरब में एजुकेशन सेक्टर में सरमायाकारी का हजम 50 अरब रियाल से तजावज़ कर चुका है। इस शोबे में इन्वेस्टमेंट के काफ़ी बेहतर मौके मौजूद हैं। अखबार 24 के मुताबिक तालीम में सरमायाकारी के उन्वान से कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम ने बताया कि तालीम के शोबे में सालाना 200 अरब रियाल की फंडिंग की जाती है। वज़ीर तालीम का कहना था, इस सेक्टर में प्राइवेट शोबे की शराकत 17% से बढ़ गई है। ये तनासब 30% तक पहुँचने की तवक्को है। उन्होंने वादे किया कि सऊदी अरब की क़यादत की जानिब से तालीम के लिए मिसाली ताआवुन किया जाता है। हुकूमत सालाना 200 अरब रियाल इस सेक्टर के लिए फ्राहम। सऊदी सेंट्रल बैंक ने बैंकिंग सेक्टर में रमज़ान के दौरान औकात कार और ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक रमज़ान में सऊदी अरब के तमाम बैंकों में काम का आगाज़ सुबह 10 बजे, जबकि अख्ताम दोपहर 4 बजे होगा। सेंट्रल बैंक की जानब से ईद उल फितर की छुट्टियों के हवाले से कहा गया कि यकम शवाल बरोज़ इतवार 30 मार्च से ईद उल फितर की छुट्टियाँ शुरू होंगी और 4 शवाल बमुताबिक बुध 2 अप्रैल तक जारी रहेंगी। ईद उल अज़हा की छुट्टियों का आगाज़ जुमेरात 9 ज़िलहज्जा बमुताबिक 1446 हिजरी बमुताबिक 5 जून 2025 से होगा और 10 जून 2025 तक जारी रहेगी। सेंट्रल बैंक का मज़ीद कहना था कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा के अलावा जो है सरहदी जो इलाके हैं, उसमें जो आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन की जो सहूलत के लिए जो मखसूस ब्रांचेज़ हैं, वो काम करती रहेंगी, ताकि आज़मीन और उम्रा ज़ायरीन को किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सऊदी अरब में 1.5 करोड़ गैर मुल्की बिला इम्तियाज़ अपने हकूक़ हासिल कर रहे हैं। सऊदी अरब में इंसानी हकूक़ की कमीशन की सरबराह डॉक्टर हेला अल तवैजरी का कहना है कि सऊदी अरब ने अपना कानून साज निज़ाम जदीद बनाया है, जिससे इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाता है।
सऊदी अरब इस वक्त जो है दुनिया में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क है, जहां 60 से ज़्यादा मुल्कों के 1.5 करोड़ गैर मुल्की रह रहे हैं। ये सऊदी अरब की मजमूई आबादी का 44% से ज़्यादा है और यहाँ पर तमाम लोगों को उनके हकूक़ हासिल होते हैं। उन्होंने वादे किया कि सऊदी अरब ने अपनी जो रासिक इक़दार के ज़रिए बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के फ़रोग़ के सिलसिले में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सऊदी अरब हर जगह पर जो है मुनसिफ़ाना मामलात जो है वो कर रहा है और यूक्रेन जैसे बहरानात जो है उनका ख़ात्मा कराने के लिए अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है। हज और उम्रा के नाम पर शहरियों को धोखा देने वाली 4 कंपनियों के अफराद गिरफ्तार। मसरी वजारत दाखिला ने जुराइम से निपटने, सियाहत के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ लाभार्थियों पर काबू पाने और बगैर लाइसेंस के टूरिज़्म के शोबे में काम करने वाली कंपनियों पर कंट्रोल सख्त करने के लिए कोशिशें जारी रखी हुई हैं। इस हवाले से बगैर लाइसेंस काम करने वाली 4 कंपनियों को पकड़कर उनका काम बंद कर दिया गया। कंपनियों के लोग हज और उम्रा जैसे जो मजहबी सियाहती दौरों के बहाने शहरियों को धोखा दे रहे थे। पब्लिक सिक्योरिटी एंड टूरिज़्म और नवादरात पुलिस सेक्टर की मालूमात और तहकीकात ने इस बात की तस्दीक की है कि बगैर लाइसेंस के 4 कंपनियां शहरियों को धोखा दे रही थीं। सऊदी अरब ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 200 अरब रियाल की सरमायाकारी की है। सऊदी अरब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सालेह अल जासिर ने कहा है कि सऊदी अरब ने आलमी बैंक के लॉजिस्टिक इंडेक्स में 17 दर्जे तरक्की कर ली है। उनका कहना है कि 2030 तक 59 मराकज़ तक पहुँचने की तैयारी के लिए मौसर लॉजिस्टिक मराकज़ की तादाद जो 23 मराकज़ तक जो है वो बढ़ गई है। उनका कहना था कि सऊदी अरब में लॉजिस्टिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसके लिए कई एग्रीमेंट पर दस्तखत किए गए हैं। उन्होंने वजाहत की कि इस हिकमत अमली का मकसद सऊदी अरब को मुमताज़ जोग्राफियाई महल-वक़ूअ सड़कों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर से फ़ायदा उठाते हुए एक आलमी लॉजिस्टिक मरकज़ में तब्दील करना है। उन्होंने निशानदेही की हुकूमत ने प्राइवेट शोबे से तकरीबन 200 अरब रियाल की बड़ी सरमायाकारी को राग़िब किया, जो कौमी मईशत पर एतमाद को ज़ाहिर करती है। जद्दा में त्यारा साज़ी का शहर कायम करने से फ़्लाइट्स की कीमत में कमी आएगी। जद्दा को सऊदी अरब में त्यारों की तैयारी और मरम्मत के लिए वक़्फ़ पहले इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पर मुतारिफ़ कराया जा रहा है, क्योंकि ये 1.2 मिलियन मरबा मीटर तक के रकबे के साथ तमाम हवाबाजी की खिदमात को शहर में एक ही जगह पर इकट्ठा करता है, जबकि जामे इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशन के लिए तैयार कई फैक्ट्रीज़ फराहम करेगा। हवाबाजी के माहिर मोअत्तिज़ अल-मेरा ने अल अरेबिया से बात करते हुए कहा, सऊदी अरब में तैयारों की तैयारी और देखभाल के लिए एक इंडस्ट्रियल सिटी का क़याम एक अहम पेशरफ्त है। ये शहर इस शोबे में अपनी तमाम सर्विसेज फराहम करेगा। इस तरह जो परवाज़ों की लागत में कमी आएगी। सनती शहर के क़याम से तैयारों के देखभाल के औकात में भी कमी आएगी। सऊदी अरब ने पोलियो के ख़ात्मे के लिए आलमी मदद में $500 मिलियन फराहम किए हैं। आलमी इदारा सेहत WHO ने कहा है कि सऊदी अरब रियाद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फोरम के फ्रेमवर्क के अंदर आलमी सतह पर पोलियो के ख़ात्मे की कोशिशों के लिए $500 मिलियन फराहम कर रहा है। सेहत आमा के फ़रोग़, सेहत के इदारों को तरक्की देने और दुनिया भर में लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाने वाली तिब्बी खिदमात फराहम करने में सऊदी अरब ने सेहत के शोबे को बहुत अहमियत दी है। सऊदी शहरी दफ़ा ने मौसम सरमा के दौरान हीटिंग आलात इस्तेमाल करते वक्त हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर ज़ोर दिया है। सिविल डिफेंस ने मशवरा दिया है कि हीटर को आतिशगीर मादों जैसे जो है पर्दे और फर्नीचर से दूर रखा जाए और ये कि ऑपरेशन के दौरान कमरों को जो है वो अच्छी तरह से हवादार होना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन की कमी के नतीजे में होने वाले किसी नुकसान से बचा जा सके। घर से निकलते वक्त या सोते वक्त हीटर को बंद किया जाए। हादसा से बचने के लिए इसके ऊपर खाना वगैरह ना रखने की अहमियत पर भी जोर दिया गया है। सिविल डिफेंस शहरियों और रहायशियों से मुतालबा करता है कि वह इन हदायत पर तवज्जो दें, ख़ास तौर पर बच्चों को हीटर से दूर रखें, उनके साथ छेड़छाड़ ना करने दें, ताकि सर्दी के मौसम में हर एक के लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाया जा सके। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर बात करेंगे आज हम रियाल रेट के बारे में। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। फौरी बैंक दे रहा है पाकिस्तान के लिए 73 रुपये 78 पैसे। STC पे दे रहा है 73 रुपये 67 पैसे। तहवील अराजी दे रहा है 73 रुपये 58 पैसे। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 74 रुपये 4 पैसे। मनीग्राम 73 रुपये 60 पैसे। इंजाज बैंक 73 रुपये और 72 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 91 पैसे। STC पे 22 रुपये 79 पैसे। तहवील अराजी 22 रुपये 70 पैसे और जो है वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 89 पैसे। मनीग्राम 22 रुपये 64 पैसे। इंजाज बैंक 22 रुपये और 74 पैसे दे रहा है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा
شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔